अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास, क्या हाल है? मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर। आपका और मेरा हमेशा का साथ नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स के लिए न्यू बुक हमने स्टार्ट की है। यूनिट नंबर 2 हम कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 पे हम काम कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 2.4 को हमने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लॉगरिथम के लॉज यूज हो। ऐसा नहीं हो सकता पेपर के अंदर के लॉगरिथम के लॉज यूज होते हो जिस एक्सरसाइज के अंदर, या जिसके साथ उसका टच हो, ठीक है, उससे पेपर ना आए। आपकी एक्सरसाइज 2.4 जो है, और 2.4 से पहले ये वाले जो 3 लॉज मैंने लिखे हैं, एक चौथा भी होता है, उसे बेस चेंज लॉ बोलते हैं। उसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको उस झंझट में अभी नहीं डाल रहा। उसका प्रूफ भी दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। 2.4 के जो एक्सरसाइज आप है, इसमें से आपका 6 मार्क्स का पेपर आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा 4 मार्क्स का, और एक शॉर्ट क्वेश्चन का आपका पार्ट आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट है 2.4 में से जो हम कर चुके हैं, वो इनका प्रूफ था। इन तीनों लॉज का मैंने आपको प्रूफ दिया है। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट होने से पहले पूरा डिटेल मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर दिया था आपको, वो आपको याद होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा एक, उसके लिए हमने इसी एक्सरसाइज का 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, और उसके 6 पार्ट्स जो हैं, ठीक है, उनको हमने कर लिया है। और उन 6 पार्ट्स में से उसका जो पार्ट नंबर 2 था, उसको मैंने 2 मेथड के साथ आपको करवाया। और उसके अंदर आपके 2 ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है, जिनको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया। एक जो था जिसमें 0.25 डेसिमल आ रहा है, और एक में क्या था, बेस चेंज आ रही थी। बाकी 5 के 5 क्वेश्चन के अंदर बेस एक जैसी थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा था आपके पास, वो था गालबन आपका पार्ट नंबर 5 था, ठीक है जी, उसमें बेस चेंज आ रही थी। पार्ट नंबर 5 और 6 आपके एक्सरसाइज 2.4 का जो हमारा पिछला लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज भी हम जो एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वो आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत आसान, जिसे आप बच्चों वाला क्वेश्चन कहते हैं ना, ये वो क्वेश्चन है जो आपने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, उससे ये बहुत आसान है। कहते हैं राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम। राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम। क्वेश्चन क्या है? राइट राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम। आप बेटा सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आप एल कैपिटल डाल देते हैं लॉगरिथम, तो बेटा ये डाला जा सकता है जब आप क्वेश्चन के अंदर एल ओ जी इसकी एब्रीविएशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तब आप किसी सूरत में भी कैपिटल एल नहीं डाल सकते। ये तो मैंने इसका नाम लिखा है ना, वैसे स्पेलिंग लिखे हैं। पार्ट नंबर 1 है जी, अभी आपको बताते हैं जी। पार्ट नंबर 1, 1/2, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बिल्कुल एक या 2 लाइनों में आपका ये क्वेश्चन सारे एंड हो जाएंगे। अब देखें, इसमें पहले तो बेस देखें, बेस नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी बेस 10 है, जो कि लगाई नहीं जाती। ये मैंने रेड से इसलिए लिख दिया कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। कहता है राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम। पेपर में क्या लिखेगा? राइट इनटू सिंगल लॉगरिथम, यानी कि ये भी लॉग आ रहा है, ये भी लॉग आ रहा है। मुझे कहता है आंसर के अंदर सिर्फ एक लॉग नजर आए, सिर्फ एक मर्तबा लॉग लिखा हुआ नजर आ जाए। अब ये नहीं कि ये 2 मर्तबा लिखा आप इसको मिटा दें, लिखे नहीं कहें जी ये ले जी एक मर्तबा हो गया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास ये 3 लॉज हैं। फर्स्ट आपके पास प्रोडक्ट लॉ होता है कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम अलहदा अलहदा कर देते हैं, दोनों को लॉग देते हैं, और इससे हम वापस भी इसको क्लोज कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आप, अगर आपके पास हमेशा ये ज्यादातर आपका ना, ज्यादातर हमेशा नहीं, ज्यादातर जो आपका एक्सपोनेंट लॉ है ना, पावर वाला, ये पहले आप देखा करेंगे, पहले इसकी कोशिश करेंगे। ये अगर अप्लाई होता है तो पहले इसको करेंगे, उसके बाद आपका प्रोडक्ट और क्वोशंट लॉ की तरफ हम जाएंगे। देखें, ये इसके शुरू में आ गया, ये देखें,
ये स्टार्ट में आ गया, यहां से अगर ये हटेगा तो फिर जाकर इसकी पावर बनेगा। रिवर्स लॉज लग रहे हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा लॉग बेस 10 25 इसकी पावर 1/2 प्लस ये 2 इसकी पावर बन जाएगा लॉग बेस 10 3 की पावर 2। अब दरमियान में क्या है जी, प्लस। अगर दरमियान में प्लस हो, ठीक है, तो यहां से अगर हम वापस आएंगे तो लॉग एक मर्तबा, बेस सेम होनी चाहिए, लॉग एक मर्तबा, और इन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि आपके पास आ जाएगा लॉग बेस 10 25 इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब इनको सिंपल कर लें, यहां पे आपका सिंगल लॉग बन चुका है, यहां पर आपका सिंगल लॉग बन चुका है। मैं यहां पर पहले एक स्टेप कर लेता जी, 525 को 5 का स्क्वायर लिख के से कट कर लेता, इसको 9 बना लेता, ठीक है, तो वो मेरे 2 स्टेप बढ़ जाने थे। उससे क्या होना था, उसको करते हुए अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, सिंगल लॉगरिथम। यहां पे हम सिंगल लॉगरिथम में पहुंच चुके हैं, यहां पे हमारा आंसर आ चुका है। उसने हमें ये नहीं कहा कि सिंप्लीफाई भी करें, करना है सिंप्लीफाई, लेकिन पहले मैं किस में आया हूं, सिंगल लॉग बनाया है, अब मैं इसको सिंपल कर, ठीक है। ये हो जाएगा 5 की पावर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, और ये वाला 1/2, 3 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9। तो ये आपके पास बनेगा लॉग, ये दोनों आपस में कैंसिल, 5 की पावर 1 5 रह जाएगी, इंटू 9, तो लॉग 45। क्यों जी, सिंगल हो गया, लॉग 45। इसकी बेस क्या है, 10, जो कि लिखी नहीं जाती। ये भी सिर्फ मैंने आपको याद दिखाने के लिए, क्योंकि जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है। ये ऑब्जेक्टिव में आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 2, लॉग सेकंड पार्ट, लॉग इसकी भी बेस नहीं लिखी, इसका मतलब इसकी भी बेस 10 है, 9 माइनस लॉग 1/3। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पे थर्ड लॉ लगाने के लिए, एक्सपोनेंट लॉ के लिए कोई चीज नहीं है, दरमियान में माइनस है, कोशंट लॉ लग जाएगा, यहां से ये रिवर्स वापस आएगा, यानी कि आप क्या लिखेंगे, तवज्जो से देखना है बेटे, लॉग एक मर्तबा आ जाएगा आपका, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 1/3, 9 डिवाइडेड बाय 1/3। ये डिवाइडेड आपका, ये माइनस वाला रूल आप वापस लेके आए, ये 1/3 जो है ये वाला आ गया। वेरी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लॉग 9, ठीक है, डिनोमिनेटर के नीचे अगर फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए तो वो उलट कर ऊपर आ जाती है, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई 3/1। 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 27। डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, जो कि नहीं लिखा जाता। ये भी एक छोटा सा और टेक्निकल क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3, लॉग पार्ट नंबर 3, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लॉग बेस 5 बी का स्केयर इनटू लॉग बेस ए 5 की पावर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक फोर्थ लॉ है, ठीक है, चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ ये अपनी नोयत का एक अलहदा है। इसमें कहता है लॉग बेस बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू log base a of x over log base a of b।
देखिए जी, पहले इस लॉ को समझ लें। ये लॉ आप समझते जाएंगे, साथ ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप लिख लें जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में से उसका दिल किया शॉर्ट क्वेश्चन देने के लिए तो वो इस पे आएगा। देखें, चेंज बेस लॉग बेस बी और नंबर के आपके पास जिसका आप लॉग ले रहे हैं एक्स। अब उसने क्या किया है, ऊपर भी लॉग लगा दिया, नीचे भी लॉग लगा दिया। इधर देखें, जब ये डिवाइड हो रहे थे लॉग एक मर्तबा था, ये नंबर डिवाइड हो रहे थे। अब लॉग डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले लॉग को उसने दे दिया, नीचे वाली बेस जो है वो नीचे वाले लॉग का नंबर बन गया। और बेस उसने चेंज कर दी, 5 थी तो 9 9 कर दी, 6 थी तो 7 7 कर दी, 10 थी तो 15 15 कर दी। ये उसकी मर्जी, जिस तरह भी उसने चेंज की। अब इसकी बेस चेंज होगी, लेकिन इसकी और इसकी बेस रहेगी सेम। आप लेंगे एक जैसी, ठीक है। सेम इंप्लीमेंटेशन यहां पे होगी, लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर लॉ लगेगा, एक्सपोनेंट लॉ लगेगा। क्या है एक्सपोनेंट लॉ? 2 आपका स्टार्ट में आ जाएगा, 2 लॉग बेस 5 बी मल्टीप्लाई 3 आपका इसके स्टार्ट में आ जाएगा, 3 इंटू लॉग बेस ए 5 इंटू, सॉरी ये 3 आपका स्टार्ट में आ। अब देखें, ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर भी आपका चेंज बेस लॉ लगेगा, और ये 3 को छोड़कर इस पर भी आपका चेंज बेस लॉ लगेगा। कैसे लगेगा देखेंगे। ये आपके पास आ गया 2, इसके ऊपर क्या लगेगा, लॉग बेस बी ओवर लॉग। अब 5 जाइए, बेस की जगह पे नंबर बन जाएगा। ये देखें, बेस की जगह पे ये नंबर बन जाएगा, बेस चेंज होगी। इसकी बेस पहले क्या थी, 5। अब मैंने नहीं लिखी, इसका मतलब है कि इसकी बेस 10 है। मैंने 5 से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 में। ये जरूरी नहीं है कि आपने 10 में इसको कन्वर्ट कर, 5 से हटकर आप यहां पे 4 4 कर दें, ओके। यहां पर आप 6 6 कर दें। लेकिन आमतौर पे इसको कैसे किया जाता है, ये भी आपके पास नंबर बन जाता है, बेस भी आपके पास नीचे वाले का नंबर बन जाती है। तो यहां से इनटू 3, इसके ऊपर भी यही रूल लगाएंगे। तो लॉग बेस, इसकी भी मैंने 10 कर दी, और नीचे लॉग बेस, इसको मैंने ए कर दी और इसकी बेस मैंने 10 कर, ठीक है। इनकी भी बेस क्या है, 10 10 में मैंने शिफ्ट कर दिया। जस्ट मैंने बेस चेंज करनी थी, बी थी, बी से ए हो गई, ये सी हो गई। सिर्फ क्या है, ये और ये सेम आनी चाहिए। चेंज करनी है तो मैंने इसका क्या किया, 5 से चेंज की 10 में चली गई, इसकी ए से चेंज की किस में चली गई, 10 में चली गई, ओके। अब यहां से आप देखें, ऊपर आपके पास क्या क्या है। ये आपके पास नंबर है, ये नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद लॉग बेस 10 ऑफ बी ओवर लॉग बेस 10 ऑफ 5 मल्टीप्लाई लॉग बेस 10 ऑफ 5 ओवर लॉग ए। अब देखें, आपका ये लॉग बेस 5 ऊपर है, लॉग 5 आपका नीचे है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। यहां पर आपकी बेस ए है। तो अब आपके पास क्या बच गया, ये 2 इंटू 3 6 लॉग बी ये आपके पास क्या बचेगा, लॉग बी ओवर लॉग ए, लॉग बी लॉग ए, ये आपके पास आ गया 6 इंटू लॉग। अब देखिए, अभी भी हमारे पास क्या है, अभी भी हमारे पास क्या है, ये 2 मर्तबा लॉग है। चेंज बेस फार्मूला अगेन लगेगा। अगर इनकी बेस 10 है तो ये वापस जब यहां से अब हम इसको इस तरह वापस लगाने लगे हैं, ठीक है। तो आपकी बेस 10 से चेंज हो जाएगी, 6 आपका साथ साथ चलता जाए,
6 आपका साथ साथ चलता जाएगा, यानी कि इसकी वापस आप बेस चेंज करेंगे तो लॉग इसकी बेस आप कुछ भी कर लें, ठीक है। ए बी तो आपके पास, अब यहाँ पे ये नीचे जो होता है ये आपकी बेस बन जाएगी, ठीक हो गया। और ये ऊपर वाला ये जो बी है ये आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो हम सिंगल लॉगरिथम बनाने में कामयाब हो गए। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या किया है कि आपका जो एक्सपोनेंट लॉ है, सॉरी चेंज बेस फार्मूला है, ठीक है, चेंज बेस लॉ है वो भी 2 मरतबा लगा है, और आपका एक्सपोनेंट वाला पावर नीचे उतारने वाला भी आपका 2 मरतबा रूल यूज हुआ, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को हम क्या कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने 10 कलर में बेस 10 लिखा है ये आपने लिखनी नहीं है, ठीक है, लिख दे तो हरज कोई नहीं है, सिर्फ आपको बताया कि बेस आपकी 5 से चेंज हो चुकी, ठीक है, जिसको हम वापस लेकर गए। तो अब आपको पता है कि नीचे वाला जो होता है वो बेस बन जाता है और ऊपर वाला जो होता है वो नंबर ही रहता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। इस क्वेश्चन को बार बार देखना है जी आप। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है आपके पास। पार्ट नंबर 4, टू log base 3 of x plus log base 3 of y। सबसे पहले जो हमें खतरा होता है वो किससे होता है, एक्सपोनेंट लॉ से। देखिए एक्सपोनेंट लॉ लगता है, ये बिल्कुल लगता है, फर्स्ट टर्म के ऊपर लग रहा है। आपका 2 जो है ये कहाँ चले जाएगा, ये आ जाएगा log बेस 3, एक्स का एक्सपोनेंट ये 2 बन जाएगा, प्लस इसके स्टार्ट में कुछ नहीं था, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, दरमियान में प्लस आ रहा है, बेस सेम है, फर्स्ट लॉ यानी प्रोडक्ट लॉ लगेगा आपका, लॉग बेस 3, और ये नंबर्स इसके जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो रिक्वायर्ड, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 5 है 4 log बेस 5 ऑफ x माइनस log बेस 5 y प्लस log 5 z। देखें सबसे पहले हमें किससे खतरा होता है, एक्सपोनेंट लॉ से, इसके ऊपर लग रहा है, इक्वल साइन आ जाएगा, log बेस 5 x के ऊपर ये 4 इसके जाकर ऊपर पावर बन जाएगा, ये चीज जो है ये इसकी पावर बन जाएगी, यानी कि यहां से जाकर ये चीज और ये बन जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, log बेस 5 y प्लस log बेस 5 z। पहले देखे जी बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो आपका क्वोशंट रूल भी लगता है, प्रोडक्ट रूल भी तब लगता है अगर बेसिस सेम हो। अब देखें 1 और 2 के अंदर प्लस आ रहा है, इसके स्टार्ट में, इसके स्टार्ट में देखें यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, इनको एक दूसरे के करीब ले आओ, अरेंज कर लो, यानी कि क्या हो जाएगा, लॉग बेस 5 एक्स की पावर 4 प्लस लॉग बेस 5 जेड, इसको मैं आखिर पे लिख रहा हूं माइनस लॉग बेस 5 वाई। अब देखें एक लम्हे के लिए आप समझें कि ये नहीं है, ये चीज है ही नहीं, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल आपका रिवर्स होकर बंद होगा, यानी कि सिंगल लॉग आपका बनेगा, लॉग बेस 5 एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई जेड माइनस लॉग 5 बेस 5 ऑफ वाई। अब इन दोनों के दरमियान माइनस आ गया, माइनस के लिए जब इसको रिवर्स करते हैं तो ये वाली चीज यहां पर ये एक्स है जी, यहाँ
ये डिवाइडेड बाय ये हो जाती, तो यहां पर ये हो जाएगा log बेस 5 x की पावर 4 z ओवर y, योर रिक्वायर्ड आंसर। ये भी एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ये हमने इसको यहां इसके बाद पहले इसको इसको अरेंज किया, फिर इसको किया। आप डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट ये आंसर लिख दें तब भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यहां के बाद आप डायरेक्ट ये आंसर लिख दें तब भी ठीक है। ये स्टेप्स बनाने हैं तब भी ठीक है। मेन आपका इसके बाद ये स्टेप आपने लाजमी करना है, ठीक है जी। इसके बाद ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख दें तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद आप ये वाला स्टेप करते फिर ये करते तब भी ठीक है। और अगर आप इसको करते हुए इसको सॉल्व करते तो तब भी आपका क्वेश्चन और अच्छा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। लास्ट पार्ट है जी हमारे पास टू इंटू टू इंटू ये एल एन लिखा जी, आई एन नहीं है, एल एन है, ठीक है जी। नेचुरल लॉग, ठीक है जी, ये आपके पास एल एन है। नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस 3 इंटू एल एन नेचुरल लॉग ऑफ बी -4 नेचुरल लॉग ऑफ सी। कोई फर्क नहीं पड़ता जी। नेचुरल लॉग सिर्फ क्या होता है, जो आपका कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस 10 होती है। नेचुरल लॉग जो होता है इसकी बेस ई होती है, जो आप यूनिट नंबर 1 में रैशनल इररेशनल वाले यूनिट में आइलर मेथड ई इज इक्वल टू 2.71 एंड सो ऑन जो आप पढ़ के आए, ठीक है जी। सिर्फ यही फर्क है। अब देखिए, सबसे पहले आप इसका ऊपर तीनों के ऊपर पावर रूल लगाएंगे, यानी कि ये बनेगा एल एन ए की पावर 2 बन जाएगी प्लस एल एन बी की पावर 3 माइनस एल एन सी की पावर 4। इनकी जो पावर्स हैं, ठीक है, ये वाली उड़कर इसके ऊपर आ गई, ये वाली उड़कर इसके ऊपर आ गई, ये वाली उड़कर इसके ऊपर आ गई। अब देखें, ये दोनों प्लस के जिस तरह हमने इसमें अरेंज किया था, इसमें ये ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। तो आपका इसी तरह ये लगेगा नेचुरल लॉग यानी एल एन ए स्केयर इंटू बी क्यूब माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में आपका एल एन जो है ये एक मरतबा हो जाएगा ए स्केयर बी क्यूब, और ये माइनस का है, माइनस वाले को हम जब वापस करते हैं तो वो अपॉन में आता है यानी डिनोमिनेटर में आता है, तो ये हो जाएगा सी की पावर 4। इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके 6 पार्ट्स हमने कंप्लीट किए। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, 4, 5 एंड 6। इसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि हमने जो प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ और एक्सपोनेंट लॉ यूज किए हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले जो हम सिंगल लॉगरिथम बनाने के लिए करते हैं, तो सबसे पहले हमें खतरा किससे होता है? एक्सपोनेंट लॉ से, जिसे हम पावर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बेटा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, एक्सरसाइज 2.4 जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले इन 3 लॉज के मैंने आपको प्रूफ दिए थे, ठीक है, तीनों के। इस ये जो आपका लॉ नंबर 4 है, चेंज बेस लॉ, इसका मैंने प्रूफ आपको नहीं दिया था। इसका प्रूफ आज आपको दिया जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज आ गया। इसका भी प्रूफ आपको अभी इसी लेक्चर में दिया जाएगा। देखें जी, रूल नंबर बेस लॉ है आपके पास, लॉ चेंज ऑफ बेस लॉ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये प्रूफ है। चेंज ऑफ, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? लेक्चर को आखिर तक देखिएगा, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। है क्या हमारे पास? ये लॉग बेस बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू
ऊपर भी लॉग आ जाएगा और नीचे भी लॉग आ जाएगा। ये जो बेस है ये नीचे वाले का नंबर बन जाएगी, ऊपर वाला तो नंबर है ही। बेस चेंज होकर किस में चली गई, ए में चली गई। अब हम देंगे इसका प्रूफ। अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह प्रूफ है। अगर आप एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट होने से पहले इन 3 लॉज के प्रूफ देखेंगे, साथ इसको करेंगे, तो ये आपके लिए और इजी हो जाएगा जी। देखिए प्रूफ इसका क्या है, इसको मैंने लेट कर लिया, लेट log बेस बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जो क्या आ जाएगा, b की पावर m इज इक्वल टू x। ठीक हो गया जी। अब आप अगर यहां पे गौर करें तो आपको राइट हैंड साइड पे 2 मर्तबा लॉग मिल रहा है और उसकी बेस क्या है, a। टेकिंग, देखें, टेकिंग log बेस a ऑन बोथ साइड्स। अब बेटा एक बात ध्यान में रखनी है, वो यहां पे ए कर दे यहां पे बी कर दे, तो आपने यहां पे ए ले लेना है, और जो डबल होगा लॉग उसकी जो बेस होगी, यहां पे पी पी आ जाए, एम एम आ जाए, जो भी आ जाए, उससे आपने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको दोनों साइडों पे लॉग बेस ए से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा लॉग बेस ए बी की पावर एम इज इक्वल टू लॉग बेस ए ऑफ एक्स। ये एक्सपोनेंट रूल लगेगा, पावर आपकी स्टार्ट में आ जाएगी, m इज इक्वल टू लॉग बेस a ऑफ b इज इक्वल टू लॉग बेस a ऑफ x। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये अगर उधर जाएगा जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर m इज इक्वल टू लॉग बेस a ऑफ x ओवर लॉग बेस a ऑफ b। देखिए राइट हैंड साइड आपकी बन चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड m हमने किसके इक्वल किया था, लेफ्ट हैंड साइड के, तो इसको वापस देंगे तो ये बनेगा लॉग बेस b ऑफ x इज इक्वल टू लॉग बेस a ऑफ x ओवर लॉग बेस a ऑफ b, बिकॉज ये आप लिख लो बाय नंबर 1 को यूज करते हुए हमने इसको प्रूफ कर दिया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेरा लेक्चर देखिएगा, 2.4 एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले लेक्चर था, जिसमें मैंने प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ और एक्सपोनेंट लॉ को प्रूफ किया। ये उनसे भी आसान है, इसको मैंने उस वक्त इसलिए नहीं करवाया था। इसके साथ जो पेपर में आएगा वो लिखा होगा प्रूव दैट log ऑफ बेस b ऑफ x इज इक्वल टू log बेस a ऑफ x log a ऑफ b। इसको हमने प्रूफ किया। ये मैंने उस वक्त आपको इसलिए प्रूफ नहीं करवाया था क्योंकि इसकी इन लॉस का यूज है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपने जो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसके भी हर क्वेश्चन के अंदर पहले 3 लॉ यूज हुए। क्वेश्चन नंबर 2 किया, इसके भी 6 के 6 पार्ट्स में आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये जो लॉ था इसकी नोयत से, इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी वैल्यू बता दूं कि अगर पेपर में आया तो चेंज बेस लॉ के प्रूफ होने के आने के चांस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इन पहले तीनों के जो लॉज हैं वो भी प्रूफ बहुत आसान है, उनका चांस कम इसलिए कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत से हैं। तो फिर इसको इक्वालिटी देते हुए, ठीक है, पेपर को स्टैंडर्ड करने के लिए, पेपर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, मे भी अगर लॉज में से प्रूफ आए तो मेरे अपनी पर्सनल राय के मुताबिक ये चेंज बेस लॉ वाला प्रूफ आएगा। स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड करते हैं इस दुआ के साथ, बशर्ते जिंदगी। नेक्स्ट कल हम दोबारा मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज।